हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके चैनल कुसुम फैमिली ब्लॉग में। यहाँ पे मैं जाली दिखा रही हूँ आपको। तो ये जालियाँ जैसे किचन की है, देखिए चिकनाई वगैरह की वजह से ये चौक हो रखी है। तो इसको मैं साफ़ करने का एक आसान तरीका बताऊँगी और कुछ टिप्स आप लोगों के साथ में अब हर रोज़ वीडियो में यूज करे करूँगी किचन को। और यहाँ मैंने गर्म पानी लिया था, उसमें जो हमारा लिक्विड विम होता है उसको मैंने डाल दिया। उसके बाद में ये डाला है जो हमारे घर में सोडा होता है, सोडा डाल दीजिए खाने वाला या बेकिंग पाउडर, कुछ भी यूज कर सकते हैं। चम्मच से इसको अच्छे से मिक्स करिए। उसके बाद में और इसमें कुछ नहीं करना है, और कुछ नहीं करना, ना कोई पैसा यूज करना है, कुछ नहीं। अब ये मैंने एक जूना लिया है किचन में जो हम यूज करते हैं। उसके बाद यहाँ देखिए मैं इसको ऐसे आराम से लगा के, ऐसा भी नहीं कि टेढ़े हाथ से कुछ करना है, इसको इस तरीके से लगा दीजिए। और उसके बाद में आप थोड़ा सा गीले कपड़े से और उसके बाद में सूखे कपड़े से पोंछ दो। जाली आपकी एकदम बिल्कुल साफ हो जाएगी। और जाली नहीं, किचन में आपको जहाँ पे भी ये लग रहा है कि यहाँ पे चिकनाई जमी हुई है, कोई भी चिकनाई वाली जगह है, चाहे वो बर्तनों का स्टैंड हो या कोई भी चीज़ है, हमारे स्विच बोर्ड वगैरह हैं, आप इससे साफ़ करिए इस पानी से, वो भी बिल्कुल अच्छे से चमक जाएंगे। जो मैंने टाइटल डाला है उसको वीडियो में मैंने लास्ट टाइम बताया, तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है पूरा वीडियो वॉच करना और उसको देखना, ज़रूर सुनना उस जो मैंने आपको एंड में सबको बताया गया है। और आज यहाँ पे मेरे पास में बहुत कमेंट आए थे कि दीदी हमारा भी बर्थडे है, हमारी भती देवती का बर्थडे है, मेरे पापा का है। तो देखिए बहुत सारे हैं, नाम लेना पॉसिबल नहीं, इसीलिए मैं सभी को आज जन्मदिन की ढेर सारी बधाई हो। जिसका जन्म है, भगवान आपको खूब खुश रखे, तरक्की करो आप इस दुनिया में और खूब वो लंबी उम्र दे ऊपर वाला आपको। यहाँ देखिए मैं जाली दिखा रही, नीचे वाली कितनी साफ़ हो गई है और ऊपर वाला जो खाना है अभी मतलब ये एकदम कितनी गंदी आपको दिख रही है। और उसके बाद ये देखिए उसी पानी से कुछ नहीं करना था, खाली गीले कपड़े से और बाद में सूखे कपड़े से। आप भी जरूर एक बार ट्राई करें आपके घर में अगर ऐसी समस्या है तो। ये देखो मैं इसको वैसे 10 दिन में साफ़ करती हूँ, लेकिन इस बार मुझे 20 से 25 दिन हो गए जिससे मैंने जाली साफ़ नहीं करी है। ये इस तरीके से कपड़ा डेली मार देती हूँ, लेकिन जो चिकनाई वाली चीज़ है कपड़े से नहीं साफ़ होती। गर्म पानी को ही यूज करें आप, ठंडे पानी से ये साफ़ नहीं हो पाएगा। और अब मैंने सोचा दीपावली आने वाली है तो इसी तरीके से मैं कुछ ना कुछ टिप्स आप लोगों को डेली के वीडियो में बताती रहूँगी, जिससे कि आप लोगों के मेरी मतलब साफ़ सफाई के साथ साथ आप लोगों की सफाई भी थोड़ी सी आसान हो जाएगी। क्योंकि दीपावली पर देखिए वैसे हम घरों की डेली साफ़ करते हैं, लेकिन उस टाइम पे हमें डीप क्लीन करना होता है कि चलो भाई त्यौहार है एकदम से अच्छे से। तो यहाँ मैंने देखिए पूरा ये हफ्ते जो थे इसके विंडो के वो भी साफ़ कर दिए हैं और कपड़ा अच्छे से मार दूंगी। और सच बताऊँ एकदम शाइनिंग सी आ गई थी, साफ़ हो गई। उसके बाद यहाँ में देख रहे हैं हमारा जो बर्तनों का स्टैंड है, वैसे चिकनाई नहीं जमी हुई है क्योंकि मैं कपड़ा इस पर डेली का मारती रहती हूँ। और ये बर्तनों का स्टैंड मेरा 15 साल के पुराना हो गया, लेकिन फिर भी देखिए एकदम से चमक रहा है। तो मैं इसकी जो थोड़ा बच गया था पानी, मैंने कि चलो इसी से मैं ये साफ़ कर देती हूँ। और उसके बाद करने के बाद यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ पूरी जाली का। देखो पहले वाली जाली में और अब की जाली में आप लोग फ़र्क देख सकते हो कि कितनी एकदम से साफ़ हो चुकी है। उसके बाद में यहाँ पे मेरा हो गया नहाना धोना, सारा काम ख़त्म हो गया। यहाँ पे कर रही हूँ मैं पूजा सुबह के टाइम की। और वहाँ देखो आपको गन्नू यहाँ दिखाई दे रहा है घूमता फिरता, और लड्डू गोपाल जी उनको भी नहलाना है, क्योंकि कईयों ने मुझे बोला दिया आप पूजा वगैरह नहीं करते हो क्या, या लड्डू गोपाल जी नहवाते हो। तो लड्डू गोपाल जी मैं डेली नहवाती हूँ, उसके बाद ही खाना वगैरह खाती हूँ, चाहे मुझे 10 बज जाओ चाहे 9 बजो। और मुझे कल मैंने जैसे थायराइड के ऊपर अपना वीडियो डाला था ना, सॉरी आज ही सुबह जो डाला था, उस पर कमेंट आए थे कि दी योगा वगैरह बताना, तो वो मैं आपको कल की वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि आज की वीडियो थोड़ी सी स्पेशल थी, इसलिए इस वाली वीडियो में मैं आप लोगों को नहीं बता पाएंगे, उसके लिए सॉरी है। लेकिन कल की वीडियो में आपको योगा वगैरह करके थायराइड के बारे में मैं ज़रूर बताऊंगी। तो आप मेरा कल का वीडियो ज़रूर देखना। यहाँ कर लेती हूँ मैं अपनी पूजा फटाफट। और ये देखिए यहाँ दोनों के, पिंकू इतना शैतान है हमारा, गन्नू इतना नहीं है, वो टीवी देख रहा था तो उसकी कमर पे बैठ गया जाकर, ये देखिए, और वो भी मस्ती कर रहा है। लेकिन सच बताऊं पिंकू इतना उसको झगड़ा करता सारा दिन, हम उसको खींचते रहेंगे, ये बहुत ज़्यादा ही शैतान है। और गन्नू उतना ही हमारा सिंपल है, उसको अगर हम एक बार समझाते हैं तो समझ भी जाएगा। और वो उसको बहका देते ना, कुछ भी खिलौना दे के बहक जाता है। लेकिन ये छोटे वाला इतना बदमाश है ना, तो ये बहकता है। और कुछ देर करती हूँ आप लोगों से बातें, और आज बहुत इम्पोर्टेंट बातें करनी है, तो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि मेरे पास बीच में मैंने वीडियो आप लोगों के पास डाली थी, कई बार डाल चुकी हूँ, खैर मेरे छोटे भाई बहन को कई बार मैं आप लोगों को दिखा चुकी हूँ, जो अभी ये पिछले सितंबर में 2 साल के हुए हैं, अभी दोनों ट्विंस हैं। तो जब मैंने एक बार पहले दिखाए तो मेरे पास बहुत सारे कमेंट थे कि दी इतने छोटे भाई बहन आपके क्यों हैं।
और आज है 3 अक्टूबर। तो इस वजह से मैं आज बता रही हूँ, और क्यों है 3 अक्टूबर में मैं आपको क्यों बता रही हूँ ये वजह भी मैं आपको आगे बताऊँगी। बहुत ने बोला था कि मतलब बड़ी फैमिली होती है तो उसमें ऐसा हो जाता है कि चाचा ताऊ कई बार छोटे बड़े इस तरीके से, तो ऐसा नहीं है। एक्चुअली वो ट्विंस दोनों मेरे चाची जी के बेटे हैं, चाचा जी के सबसे छोटे वाले, पापा जी 4 भाई तो सबसे छोटे वाले चाचा जी उनके बच्चे हैं दोनों। उनको भी बेटा था एक, 16 साल का था, और मतलब उनकी शादी के भी 9 साल के बाद में हुआ था वो। तो आप सब समझ सकते हैं जब 9 साल के बाद बच्चा घर में होता है तो उसकी खुशियाँ कितनी सारी मनाई जाती हैं। बहुत खुशियाँ मनाई गई उसकी, बहुत धूमधाम से स्वागत किया था उसका जब जन्म हुआ था। और मैं उस टाइम पर तकरीबन 11 साल की थी, 10 साल की या 11 जो भी हूँ, 10-11 साल की थी, मतलब 10 साल की। तो उसमें मुझे बच्चों का पहले से ही बहुत शौक है, मैंने उसको बहुत ज़्यादा संभाला, बहुत खिलाया। ये मेरे पूरा परिवार, पूरे रिश्तेदार सब जानते हैं। लेकिन कहते हैं ना, कुछ पता नहीं चलता कि आगे हमारे साथ में क्या घटना घट जाए। सब कुछ नॉर्मल था, घर में सब खुश थे, और धीरे धीरे बड़ा हुआ, स्कूल जाना सब कुछ। तो 10th में था उस टाइम पे, ये बात है 2008 की है शायद, 2008 अक्टूबर की है। तो उसमें था 10th में उस टाइम पे वो। स्कूल जाने के लिए देखे सभी आजकल कोचिंग वगैरह सब कुछ करते हैं, तो उसका भी सुबह के टाइम 5 बजे कोचिंग थी। उसके बाद आकर के गाजियाबाद में जो नेहरू बड़े स्कूल है, सभी ज़्यादातर जो यहाँ रहते होंगे पता है कि गाजियाबाद का नंबर 1 है, वही स्कूल में ही वो पढ़ता था। लेकिन सुबह कोचिंग थी उसकी, तो इस साइकिल से जाना आना करता था हमेशा ट्यूशन। तो लेकिन जब नई बाइक खरीदी, आप समझ सकते हैं कि बच्चों को बाइक का कितना शौक होता है। जब बड़े हो जाते हैं तो उनको भी लगता है हमें, लेकिन उसको कभी परमिशन नहीं देते थे क्योंकि डर की वजह से ही। लेकिन आप जानते हो ना कि जब बेटी हो चाहे बेटा, बेटियां वैसे ज़्यादातर पापा से, बेटा माँ से, तो चाची जी के पीछे कि नहीं आज जाने दो, मुझे थोड़ा लेट हो गया है, बाइक से चला जाता हूँ, पास में ट्यूशन है, आ जाऊँगा। तो ट्यूशन गया था, ऐसा गया, आज तक वापस नहीं आया। 3 अक्टूबर का दिन था उस दिन, और मतलब घर से निकल गया था चाची जी। बाद में उसका होता है देखिए, टिफ़िन वगैरह तैयार के वहाँ से स्कूल आएगा ट्यूशन से, उसके बाद बस आ जाएगी, स्कूल जाएगा। तो अपनी यूनिफॉर्म वगैरह बाथरूम में टांग के गया था, जो हमेशा के लिए टंगी रह गई। तो आ करके कि मतलब नाश्ता करूँगा, टिफ़िन पैक करके स्कूल चला जाऊँगा। यहीं पर ही गोविंदपुर में पुलिस चौकी, उसके सामने जो सर्किल है उस पर उसका एक्सीडेंट हुआ ट्रक के साथ में। हापुड़ की तरफ से ट्रक आ रहा था, और वो जैसे ही रोड पे को चढ़ा, ट्रक ने टक्कर मारी, बाइक साइड में गिरी, खुद रोड पे गिरा, पेट के ऊपर से ट्रक के पहिए उतर गए। लेकिन सामने पुलिस चौकी थी, जैसे साइड में एक चाय वाले का खोखा था पहले, अभी तो वहां से हटा दिया गया है, उस टाइम पे था। उन्होंने देखा, भागे पुलिस वालों ने भी, फिर बता दिया उसने, तो 2 पुलिस वाले लेकर गए, तुरंत ही उसको हॉस्पिटल गए। उसके बाद में घर में बताया गया चाचा जी को, तो वहाँ मेरे भाई हैं यहाँ पे, वो भी पोस्टिंग थे, और चाचा जी भी, दोनों चाचा भतीजे मतलब साथ में ही, मतलब बता दिया पुलिस वाले ने। वहाँ गए हॉस्पिटल के लिए, जाके देखा अच्छा खासा बात कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाचा जी ने भी ये लग रहा है कि बातचीत कर रहा है, कहीं से खून वगैरह नहीं आ रहा, शायद ऐसे ही चोट लग गई है। लेकिन ये पता नहीं था कि इतनी बड़ी होने वाली है, और जितनी बातें करनी कर लूँ मैं इससे, अगर ये हमें छोड़ के जाने वाला है। कहते हैं ना, अगर हमें ये थोड़ा भी अंदाज़ा लग जाए तो हम बहुत कुछ लगता है कि ये भी कर लेते हैं अपने दिल की बातें, लेकिन नहीं। एम्बुलेंस में बैठे थे, उसे पास के हॉस्पिटल से यशोदा के लिए रेफ़र कर दिया गया था गाजियाबाद में। यशोदा पहुंच गया, बस उसने वहां जा कर के रास्ते में उसने सब बताया, मेरा एक्सीडेंट कैसे हुआ, क्या हुआ मेरे साथ में। तो वही चाचा जी बोल रहे थे कि मैंने देखा उसका यहाँ से सिर वगैरह तो सही है, तो कोई ऐसी खतरे वाली बात नहीं है, थोड़ी शांति है। और आप लोगों को पता ही है, घर में अगर ऐसा कुछ भी हादसा होता है तो औरत को कोई लेके नहीं जाता, आदमी ही, जेंट्स ही सबसे पहले भागते हैं, कि लेडीज को तो बाद में नंबर आता है। तो वही चाची जी घर पे इतनी परेशान थी कि क्या हुआ है उसको, क्या हो गया है, मुझे भी जाना। लेकिन दोनों चाचा बेटा भाई सुनते ही एकदम से भागना जरूरी भी था। यशोदा पहुंचे, एडमिट किया, सब कुछ, डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन करने के लिए अंदर गए, उसका पता ही नहीं चला, जो हमारी कमर पे ना, यहाँ जो पीछे हिस्सा होता है, इतना हिस्सा जो हमारा ट्रक का मतलब प्रेशर बना ना, जो डंपर होता है, वो उतरा था उसके पेट पे से, वो खुल गया, पीछे से ब्लीडिंग जा रही थी, जो कि डॉक्टरों को उस टाइम पे पता चली। उसकी ब्लीडिंग नहीं रुक पाई। वो हॉस्पिटल जा करके उसने सिर्फ यही बोला, मम्मी नहीं आई है, मम्मी से मिलना है मुझे। और चाचा जी ने बोला तू ऑपरेशन करके आएगा, मम्मी ही मिलेगी तुझे। ऑपरेशन के अंदर ले गए, ठीक 11 बजे ये दुनिया छोड़ के और हमें सब छोड़ के चला गया, क्योंकि उसका ब्लड नहीं रुक पाया। और पेट में जितना भी होता है ना, कहते ना, हमारा
क्योंकि अंदर ही सब कुछ डैमेज हो गया। आप समझ सकते हैं, ट्रक का पहिया अगर पेट से उतरेगा 16 साल के बच्चे के तो कैसे बच पाएगा। सब कुछ अंदर ही अंदर डैमेज हो गया था उसका, नहीं डॉक्टर बचा पाए उसको और वो चला गया। उस टाइम पे गोवा थी, ये बॉम्बे थे जब उस टाइम पे मैं और ईशू वहाँ पे सुबह 11 बजे। और आपको सच बताऊँ 11 बजे का ही उसका जन्म था, जब पैदा हुआ 11 बजे हुआ, दुनिया को छोड़ के भी 11 बजे ही चला गया। 16 साल का, आप समझ सकते हैं किसी का जवान बेटा घर से चला जाता है, जब इस दुनिया से चला जाता है तो क्या होती है। तो घर में वही कोहराम मच गया सबका। मुझे नहीं बताया गया था, क्योंकि पता थी कि सबको अकेली परेशान हो जाएगी। मुझे रात को लेके पूरे दिन मुझे भूख नहीं लगी थी, अजीब सा महसूस होता रहा। फिर रात को मुझे इन्होंने फ़ोन करके बताया था कि नीरज इस दुनिया से जा चुका है। बहुत ख़राब लगता है यार, जिसमें उनके अकेला बेटा था। फिर वही था, इस दुनिया से चला गया। जो चला गया उसके पीछे कोई भी आज तक दुनिया में ना मर पाया है, ना कभी आज तक मरेगा, क्योंकि जब तक भगवान के पास से हमारे पास बुलावा नहीं आएगा हम नहीं जा सकते हैं। सबको यही लग रहा था कि भगवान दोबारा कोई खुशियाँ हमें दे दे। बहुत ट्राई किया। आप बोलोगे कि नहीं, क्योंकि देखिए सब, अगर इंसान जब घर से दुनिया से चला जाता है ना तो सबको लगता है कि जिसमें बच्चा कि शायद छोटेपन के रूप में हमारे घर में वापस आ जाए। ट्राई किया, कुछ नहीं हो पाया। कई बार कुछ प्रॉब्लम सी आ गई, हॉस्पिटल दिखाया, चाची जी को, डॉक्टरों को दिखाया 1-2 साल के बाद। उसके बाद में तो यही था कि शायद दुनिया में वापस आ जाएगा तो थोड़ा सा माँ बाप को जीने का सहारा मिल जाएगा, जिससे कि चाचा जी भी ड्यूटी से, दोनों के घर में ऐसा हो गया था कि हंसना भूलना छोड़ दिया, खाना पीना भी ढंग से नहीं है कि छोटेपन में तो इनका शायद ज़िंदगी संवर जाएगी। कुछ नहीं हो पाया, हार थक के बैठ गए थे, लेकिन मुझे मंजूर नहीं था। मैंने उनको वही बोला, नहीं एक बार हम चांस और लेंगे, मना कर दिया चाचा जी ने भी कि नहीं अब तो नहीं, क्योंकि उनकी बेटी भी है, बेटी की शादी हो गई उनकी की। मैंने कि कोई बात नहीं, उसको हम वापस लेके आएंगे, जितना हो सकेगा हम कोशिश करेंगे। कहते हैं कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। मैं उनको डॉक्टर के पास लेके गई थी दिल्ली, डॉक्टर को दिखाया, सारी रिपोर्ट दिखाई मैंने कि जितना हो पाएगा जरूर करूँगी। ले जाना आना हॉस्पिटल अगर शुरू हुआ, चाचा जी ने मना कर देगी, नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं, हमारे पास बेटी है, खुश हैं, 2 बेटियां हैं उनकी, खुश हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कि नहीं, क्योंकि जो खोया है लगता था कि वो हमें वापस मिल जाए। हमें भी लगता था हमारा भाई वापस शायद आ जाए, भगवान हमें दे दे दोबारा से वापस। तो बस वही हुआ। देखिए भगवान ने जब एक ले लिया था, बहुत कोशिशें की, नहीं हुआ। उसके बाद जब हार थक के बैठ गए, दोबारा मैंने कोशिश करी और आप लोगों के सामने फिर हैं। 2 साल के हो गए, हमें उसको छोटे रूप में वापस दिया भगवान ने। सच बताऊं बहुत खुशी हुई उसकी भी, कि भले ही बड़ा चला गया, उसको तो नहीं भूल सकते, उसकी जगह शायद ये भी नहीं ले सकता, लेकिन अब ये है कि उसके साथ में ड्यूटी से आते हैं तो खुश हो जाते हैं। माँ सारा दिन बच्चों में खुश हो जाती है। पूरे परिवार में एक होता है ना कि भाई उसके इंसान के लिए भी जिंदगी में उनको भी है कि हाँ मेरा बेटा भी है, बेटी भी है, मेरा मैं भी और भाइयों के जैसा हो गया हूँ अब। नहीं तो उनको यही रहता था कि मैं और भाइयों के जैसा नहीं हूँ। तो यही सब था, इस वजह से वो मेरे भाई बहन छोटे हैं, इस वजह से भाई बहन छोटे हैं। मैं यही कहूँगी, अगर आप लोगों के घर में भी बच्चा है बाइक वगैरह का तो मत दीजिए। जो गलती हमने करी थी आप मत कीजिए, क्योंकि कुछ घड़ी ऐसी आती है ना, शायद इंसान की बुद्धि भगवान फेर देता है, तो वही साथ में हुआ था। तो आप लोग भी अब जान गए होंगे कि मेरे इतने छोटे भाई बहन क्यों हैं। वो 2 साल के, पिंकू से 6 महीने छोटे हैं। सच बताऊँ बहुत लाडला है सबका घर में। जन्माष्टमी वाले दिन पैदा हुआ था, इसलिए कान्हा नाम है उसका। हम लोग वीर और वानी भी घर में ऐसे बोलते हैं, लेकिन चाचा जी हमेशा उसको कान्हा ही बोलते हैं कि कान्हा है मेरा, क्योंकि जन्माष्टमी वाले दिन का जन्म है दोनों का। और जिस टाइम पे वो 9 महीने का टाइम था ना उनका, आपको सच बताऊं बहुत केयर की सबने और बहुत खुश थे। और मैं भी बहुत खुश थी कि कम से कम उनके घर में खुशियाँ आ गई। तो इसलिए छोटे भाई बहन है मेरे। आज मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी सच में। और आज 3 अक्टूबर है, उसकी याद तो आती ही आती है। पता नहीं, कहते ना कि कौन सा ऐसी घड़ी थी, कौन सी ऐसी दुनिया है जहाँ जीजा साले दोनों को शायद हम पसंद नहीं थे, हमारा घर पसंद नहीं था, जो हमें छोड़ के चले गए दोनों। मगर जहाँ पे भी हैं फिर भी हमें ये है कि हमारे साथ ही हैं। और जब ये पैदा हुआ है ना, आपको सच बताऊं, उसका ही रूप बिल्कुल डिट्टो उसका रूप है।
कहीं से भी नहीं उतरा। सब लोग जिस टाइम पे पैदा हुआ गोदी में देखा सब हैप रह गए थे कि बिल्कुल सेम उसका रूप, बालों का, उसका देखने का सब कुछ उसी का अंदाज, सब डिट्टो सेम उसी का रूप लेके पैदा हुआ है। उसी में ही बड़े में छोटा नीरज देखते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं। चलिए वीडियो का एंड करूँगी, आज ज़्यादा नहीं बोलूँगी। लाइक करना या डिसलाइक करना आपके ऊपर छोड़ देती हूँ, सब्सक्राइब करें या ना करें वो भी आज मैं आपके ऊपर ही छोड़ देती हूँ। चलिए कल मिलूँगी आपको एक अच्छे से और वीडियो के साथ में।